पुलिस वाले आए तो सही, मैं इनको मिलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरोश आलम और आप लोग देख रहे हैं मेरे लोग। जनाब सारा कराची बंद होगा, है ना, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। देखो कहाँ है वर्कर, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है ना। आरिफ साहब, ये बताइएगा आज का क्या एक्शन प्लान है पीटीआई का? भाई साहब गाड़ी नहीं चलेगी कराची शहर में, बस ये एक्शन प्लान है। अच्छा, अभी नेटिव जेटी बंद हो गया है, कईमा बांध बंद हो गया है, काला पुल बंद हो गया है, शारे फैसल बंद हो गया है। अच्छा, किसी जगह आपको गवर्नमेंट ने कोई रोकने की कोशिश करी? यहाँ लाठी चार्ज हुआ है यार लोगों पर हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले आए तो सही, मैं तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, उस वक्त के पीटीआई के एक रहनुमा और हाल के पाकिस्तान के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस फुटेज में आपको दुकानें बंद कराते हुए, हड़ताल कराते हुए नज़र आ रहे थे। उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी की शख्सियत कुछ और थी। ज़ाहिर है आज वो सदर मुमलिकत बन चुके हैं, उनकी शख्सियत में काफ़ी ठहराव, काफ़ी बदलाव आ गया है। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने बातें कहीं इन रिपोर्टर से, जिन्होंने पूरे मामले को कवर किया, क्या बातें कही, क्या तासुरात थे दोनों के, उन रिपोर्टर के भी और डॉक्टर आरिफ अलवी के भी, जब वो सदर मुमलिकत नहीं थे, आइए जानते हैं। जी, आपने जो सवाल पूछा वो तो मुझे माजी में ले गया, और माजी में जो रिकॉर्डिंग की गया एक वायरल क्लिप है, वो हमेशा मैं देखता हूँ तो मुझे अपना माजी में रिकॉर्ड किया गया डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ, जो आज मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं, जब वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा होते थे, उनके साथ किया गया इंटरव्यू याद आता है। ये बुनियादी तौर पे कुछ इस तरह से मामला हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज और जो हड़ताल की कॉल की गई थी, उस पे आरिफ अलवी साहब शहर को बंद करवाने के लिए ख़ुद निकले थे। जब मैं शारे फैसल पे कवरेज कर रहा था, और ये वाक़या है बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर इंसाफ हाउस के सामने शारे फैसल के मुकाम का, हम वहाँ पे कवरेज के लिए मौजूद थे कि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज और हड़ताल का ऐलान किया गया है, ऐसे में नाजरीन को सूरत हाल दिखाएं। लेकिन इतने में क्या हुआ कि एक अजीब सी सूरत हाल हुई कि डॉक्टर आरिफ अलवी अपने चंद साथियों के साथ, कारकुनान और जो उनके सिक्योरिटी स्टाफ थे, उनके साथ वहाँ उस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ हम पहले से मौजूद रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। अच्छा, जब आरिफ अलवी साहब से हमने माइक पे सवाल पूछा कि आरिफ अलवी साहब आज तहरीक इंसाफ का क्या लाए अमल होगा, तो वो कहने लगे जनाब आज कुछ नहीं चलेगा, शहर में सब बंद हो जाएगा और कराची में कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई पंप नहीं खुलेगा। और ये बात कहते कहते वो इंतहाई जज्बाती हो गए। अब मैं ख़ुद एज आ रिपोर्टर वहाँ मौजूद था, कॉरेस्पॉन्डेंट, मैं उस पर कवरेज कर रहा था। मैंने कहा ये आरिफ अलवी साहब को अचानक से क्या हो गया, और वो जज्बात में आए और गाड़ी से उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने कहा, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, दुकानें बंद करो, पेट्रोल पंप बंद करो, चीज़ें बंद करो। और बिल्कुल एक उनका मुख्तलिफ अंदाज़ उस वक्त हमने देखा। ये ख़बर नशर हुई, सब कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ का वो जो दिन का मुजाहरा था वो जिस तरह से हुआ, वो सब चीज़ें हो गई। लेकिन अब ये क्लिप इतना वायरल हो चुका है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो इस वक्त मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं, कि वो ख़ुद ये क्लिप बार बार देखते हैं तो वो भी सोचते होंगे कि माजी में जो किया गया एक इंटरव्यू था वो उनके गले पड़ गया एक तरह से। आज भी कहीं भी वो जाते हैं तो लोग उनको मिसाल देते हैं कि सर आप जब ख़ुद तहरीक इंसाफ के खाली रहनुमा होते थे और आप सदर पाकिस्तान नहीं बने थे, आप हुकूमती ओहदा आप पे नहीं थे, फाइज नहीं थे, तो आप ख़ुद दुकानें बंद करवाते थे, मार्केटें बंद करवाते थे, जाके पेट्रोल पंप्स बंद करवाते थे और अपनी हड़ताल या अपना एहतजाज कामयाब करवाते थे। ऐसी सूरत हाल के बाद अब आप देखें कि माजी में दिया गया एक इंटरव्यू, वो मेरे ख्याल में 1.5 मिनट का भी इंटरव्यू या 2 मिनट का भी इंटरव्यू नहीं है। और उसके बाद आरिफ अलवी साहब गाड़ी से उतर के चलना शुरू हो गए, तो हमने उनको पीछे पीछे फॉलो किया, और फिर हमने वो भी दिखाया कि जाके उन्होंने पेट्रोल पंप पे और जो टायर पंचर शॉप थी वहाँ जाके लोगों से दुकानें वगैरह बंद करवाईं। लेकिन आज वो इंटरव्यू उनके लिए भी मुश्किलात बन गया है, और मेरे लिए एक अजीम मिसाल के तौर पे लोग वायरल करते हैं तो मुझे बार बार टैग करते हैं कि जनाबे वाला आपने ये इंटरव्यू किया था। और आज भी यकीन करें आप, किसी ड्रामे का कोई सीन उसके साथ जोड़ दिया जाता है, किसी कॉमेडी सीन के साथ उसको क्लिप को जोड़ दिया जाता है, और फिर उसको ऐसे शो किया जाता है कि वो आज का लिया हुआ क्लिप है। हालांकि वो आज का लिया हुआ क्लिप नहीं है, वो माजी का एक क्लिप है, लेकिन उसको इस तरह से सोशल मीडिया पे इन कर दिया जाता है कि आरिफ अलवी साहब भी जब दोबारा देखते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं, और मुझे भी हंसी आती है कि किस सवाल के जवाब में क्या जवाब दिया जाता है। और आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त हमारे सदर
पाकिस्तान हैं उनको उन्होंने जब दुकान वगैरह बंद करवाने के लिए सड़क पर आए थे तो किस तरह से उन्होंने किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ब्लैक कलर की, मुझे आज भी याद है कि वो गाड़ी में से उतरे थे और उतरने के बाद वो इंतहाई जज्बाती हो गए और उन्होंने ख़ुद अपने लोगों को कहा कि चलो बंद करवाओ, कोई गाड़ी नहीं चलेगी आज कराची में, कराची बंद हो जाएगा। और अभी भी अगर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब वो वाक़या देखते होंगे तो यकीनी तौर पे वो मुस्कुराते होंगे कि ये माजी में जो उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद जब आज वो सदर पाकिस्तान के ओहदे पे फाइज हैं तो ये क्या मामलात थे। डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ हम माजी में भी कवरेज करते हैं, हमने उनको कभी भी इतना जज्बाती नहीं पाया जितना उस दिन जज्बाती पाया। और अब सदर पाकिस्तान बनने के बाद तो उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा तहम्मुल आ गया है। उसके बाद मेरी कई दफ़ा उनसे इंटरेक्शन हुआ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से। एक मरतबा मुझे उनसे अवार्ड लेने की भी मौका मिला जब मैंने पाकिस्तान नेवी के ज़ेर असर एक कोर्स किया, तो उसमें वो मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में वो तकरीब हुई थी और उसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अपने हाथ से मुझे वो इनाम दिया, एजाज़ दिया, जो मेरे लिए बतौर सिविलियन जो मैंने नेवी में जाके एक कोर्स किया था उसके ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुझे दिया गया। तो ये तो सहाफ़ी के साथ होता है, लेकिन मैं भी आरिफ अलवी साहब को देखकर अब मुस्कुराता हूँ। जब वो मुझे मिलते हैं तो वो भी देखकर मुस्कुराते हैं। उनको भी वही क्लिप वायरल हुआ याद आ जाता है, जो मुझे भी दिया हुआ उनका रिकॉर्ड किया हुआ जो इंटरव्यू है वो याद आ जाता है। तो ऐसा सहाफ़ी के साथ हर स्टोरी पे नहीं होता, लेकिन जिन स्टोरियों पे होता है वो यकीनी तौर पे यादगार स्टोरीज़ होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेरे लोग को सब्सक्राइब कीजिए।